केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। हाई प्रोफाइल बैठकों के बारे में करीब 4 बयान। अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी सहयोगियों और कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में रिश्वत लेने के आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट और फेस टाइम कॉल का विवरण। ये कुछ वही सबूत है जिनके आधार पर यह पता चला है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब कांड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी क्यों किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले ही ईडी के 2 समन को दरकिनार कर चुके हैं और जांच एजेंसी को पत्र लिखकर तीसरी बार भी उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को लिखे जवाबी खत में एजेंसी से दिल्ली शराब घोटाला केस में पेश होने के लिए उन्हें दिए गए समन को वापस लेने के लिए कहा है और आरोप लगाया है कि ईडी के ये समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार दिल्ली शराब कांड के आरोपी और सीएम या सीएम के करीबी सहयोगी या कलीग के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट्स और फेस टाइम कॉल के विवरण सहित ये कुछ ऐसे सबूत है जो उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने में दिल्ली सरकार के कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की मिलीभगत का संकेत देते हैं। एक सूत्र ने आगे कहा है कि पार्टी प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को ऐसे सभी लेन देन और समझ के बारे में पता था। सूत्र ने कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमें जांच से संबंधित कुछ अहम सबूतों के बारे में उनका बयान दर्ज करने की आवश्यकता है। सूत्रों ने आगे कहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी किया जा चुका है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने अभी तक वे पेश नहीं हुए हैं। दरअसल दिल्ली का उत्पादक शुल्क नीति घोटाला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के द्वारा उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को दायर की गई एक रिपोर्ट पर आधारित है। 5 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने दिल्ली शराब नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया था और नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा मनमाने और एक तरफा फैसले लिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि नई नीति से सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि कुछ आम आदमी पार्टी नेताओं और मंत्रियों को रिश्वत मिली। इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया और फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को देखने के लिए जांच सीबीआई से ईडी ने अपने हाथ में ले ली। बता दें कि इस दिल्ली शराब घोटाला केस में आए आम आदमी पार्टी के 2 सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वे तब से ही हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।